हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अब तो आपके पास टाइम खत्म हो चुका है। आज आप लोग जा रहे होंगे जहां आपका सेंटर है। कल आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, यानी कि कल कितनी तारीख है? कल है 23 तारीख। कल है 23 तारीख 2024, जब आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, ठीक है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोगों के बहुत सारे डाउट है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, लड़कियां कितना सेफ स्कोर करें, है ना। तो इन सब वीडियो मतलब इन सब का आंसर हो, कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, ठीक, कितनी देर पहुंचना है, एडमिट कार्ड में मतलब आधार कार्ड में कोई गलती है तो क्या करना है, इन सब चीज़ों के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, कैसे आपको जाना है, कितनी देर पहले सेंटर पे पहुंचना है, क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो वो सब मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डाउट में है, भाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सवाल होता है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल होता है। तो हमारे दिमाग में इतने क्वेश्चन उठते हैं, मेरे साथ भी ऐसा था, ऐसा नहीं आपके साथ ही है। मैं भी जब एग्ज़ाम देने जाती थी बहुत टेंशन होती थी, कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए, कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे डाउट आते हैं माइंड में, और सभी को वो डाउट क्लियर करने होते हैं, और अच्छा होता है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। आप टाइम से पहले तो निकलिए अपने घर से, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको 8 बजे सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ किसको पहले मैं बताती हूँ कट ऑफ की बात कर देते हैं। अगर हम कट ऑफ सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। चलिए सेफ स्कोर बता देती हूँ मैं, कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। मैंने क्या कहा? सही करने हैं, करने हैं नहीं, सही करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो हम चाहे तो 150 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 150 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, ये क्या मतलब है। लेकिन हमें सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है, यही तो मेन होती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है यही तो हमारी मेन होती है, यही तो हमें सिलेक्शन में 1-2 नंबर से, पॉइंट नंबर से पीछे और आगे कर देती है। क्यों? क्योंकि हम करके तो आए होते हैं 100, लेकिन गलत हो जाते हैं हमारे 10, और फिर किसी के कोई 100 करके आया है, उसके गलत हुए हैं 5, तो आपसे तो वो आगे निकल गया ना, आप उससे पीछे रह गए, ठीक है। तो वही चीज़ नहीं करनी है आपको, गलती नहीं करनी है। आपने सही क्वेश्चन कितने करने हैं मैं वो बताऊंगी, ठीक है। फिर आप ये मत पूछना 120, तो जितने आप करके आ रहे हैं उसमें से सही आप कितने कर पा रहे हैं, ये मायने रखता है। गलत काट पीट कर, मैंने क्या कहा? गलत काट पीट कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने 125 क्वेश्चन किए, ठीक है, आपने 150 में से 125 क्वेश्चन किए, ठीक है। आपने 150 में से 125 क्वेश्चन किए, तो ये चल नहीं रहा, अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अब देखिए 125 में से आपके मान लीजिए 20 गलत चले गए, 20 हो गए आपके गलत, है ना। 20 कितने हो गए? गलत हो गए, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। और 125 आपने किए, ठीक है। अब सही कितने बचे? तो 105 आपके सही बचे भाई, 105 आपके सही बचे। लेकिन अभी भी ये सही नहीं है, अभी भी ये सही नहीं है, क्योंकि आपके जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसमें से 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि इस सही वाले में से 5 क्वेश्चन और आपके गलत हो जाएंगे। यानी 5 क्वेश्चन और इसमें से कम कर दो तो कितने क्वेश्चन बचेंगे? 100 क्वेश्चन। तो यानी कि अगर आपने 125 क्वेश्चन किए हैं और आपने अगर 20 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, तो आपके 100 क्वेश्चन सही बनेंगे। यानी कि 105 सही बच रहे थे, लेकिन 5 क्वेश्चन आपके कहाँ चले गए? वो 20 क्वेश्चन खा गए जो आपने गलत किए थे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अब मैं बात करती हूँ जनरल के लिए। तो देखो 95 प्लस करिए, हो सके तो 100 तक ले जाइए सेफ स्कोर, ठीक है। 95 प्लस तो करने ही करने हैं। सही की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। सही क्वेश्चन इतने होने चाहिए, 95 से 100 के बीच में आपके सही क्वेश्चन होने ही चाहिए, ठीक है। यही हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की, तो 90 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। इतने तो आपके होने ही चाहिए। इससे ऊपर है, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इतने तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें एससी की, तो 85 से 90, ठीक है। इससे ऊपर है बहुत अच्छी बात है, प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एसटी एससी 80 है ना, 80 या 85 मान लीजिए, ठीक है। आपके भी मतलब 5-5 क्वेश्चन का अंतर आता है। कभी कभी इन दोनों में अंतर देखने को नहीं भी मिलता है, कभी कभी ये वाली आपको पता है 49,000 में इसकी मेरिट ज़्यादा गई थी, इसकी कम गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखने को आ जाती हैं, क्यों? ये सीटों का फर्क होता है, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। तो इतना तो आपको सेफ स्कोर करना ही करना है। अब बात करते हैं क्या लेकर जाना है। तो मैंने कल भी बताया था, मैं फिर आपको बता देती हूँ क्या लेकर जाना है। देखिए 2 फोटो रख लीजिए, ठीक है, 2 फोटो, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपका, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपने रखना है, ठीक है, वोटर ID कार्ड, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वोटर कार्ड ये आपको रखना है, ठीक है। और आपको क्या लेना है, और आपको एडमिट कार्ड की 2-3 फोटो कॉपी लेनी है, ठीक है, एडमिट कार्ड की 2-3 फोटो कॉपी। उससे क्या होगा आपको, जैसे कि अभी ये कहा गया है कि बस से किराया फ्री लगेगा, तो बस से ही किराया फ्री लगेगा, ट्रेन से कोई फ्री नहीं है। और बस स्टैंड, वो भी कौन सी बसों में, रोडवेज बसों में, है ना, डिपो बस जो होती है, जो आपकी सरकारी बस जो होती है, उसमें आपका किराया फ्री रहेगा, प्राइवेट बस में किराया फ्री नहीं रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। ट्रेन में कोई किराया फ्री नहीं है। और आज आप जा रहे हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आज आप जा रहे हैं तो आपका किराया फ्री रहेगा, और परसों आप वापस आएंगे तो आपका किराया फ्री। अब ये नहीं 23 के बाद आप 25-26 में आते हैं तो आपका किराया फ्री रहेगा, ऐसा नहीं है। जिनका पेपर 23 को, उनके 22 और 24 तक किराया फ्री रहेगा, ठीक है, ये आप जान लीजिए। इतना समझ में आया। अब लड़कियां, आप लोग क्या गलती नहीं, आपको सेंटर पे कम से कम 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना है। 10 बजे से पेपर है, 7:30 बजे पहुंच जाइए। मेरा एग्जाम होता था मैं बहुत पहले पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे हमें थोड़े रिलैक्स की ज़रूरत होती है। हमारा माइंड इतना मतलब परेशान, जब हम सफ़र करके घर पे भी आते हैं कहीं से, तो भी हमें थोड़ा सा उलझन होता है, मन करता है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। वही चीज़ है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अब तो आपको रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, माइंड को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 2-2.5 घंटे पहले, कम से कम 7 बजे, 7:30 बजे सेंटर में पहुंच जाए। अगर आपका सुबह की शिफ्ट में है और दोपहर की शिफ्ट में है तो 12:30 बजे तक पहुँच जाइए, 1 बजे तक पहुँच जाइए, ठीक है। और सबसे पहले मेन जो लास्ट आधा घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, उसके बाद तो एंट्री बंद हो जाती है क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं हो पाता आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़, जिनके आधार कार्ड में गलती है वो अपनी मार्कशीट साथ लेकर जाएं, ठीक है, 10th की मार्कशीट। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है ना, किसी का नाम गलत है, किसी का कुछ भी गलत है, वो आपकी अपनी 10th की मार्कशीट भी ले जाइए, तो वहाँ पे वो करेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट भी हमारी बहुत बड़ी प्रूफ होती है, ठीक है। आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है, और अपनी कोई भी चीज़, और हाँ एक चीज़ और, ब्लैक या ब्लू पेन ले जाइए। मेरे हिसाब से ब्लैक लेके जाइए, ब्लैक बेस्ट रहता है, ब्लैक पेन, ठीक है, मोटी निब वाला ब्लैक पेन लेके जाइए। मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ, ब्लू नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्लैक से जो गोले भरते हैं ना, वो बहुत जल्दी, जब आपका कंप्यूटर पे वो मार्कशीट चेक होती है तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इतना मुझे इसलिए बताना था क्योंकि मैं ब्लैक यूज़ करती थी, इसलिए मैं आपको ब्लैक की कहूँगी। ब्लू भी कर सकते हैं लेकिन ब्लैक इज़ द बेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों को क्या है, देखिए ज्वेलरी मत पहन के जाइएगा। से आप एक यूपी पुलिस का एग्जाम देने वहाँ उतार के रखेंगे, खो जाएगी, क्या फ़ायदा, नुकसान होगा। इससे अच्छा अपने घर पे रख के जाइए, आके पहन लीजिएगा। वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन नहीं है, तो आराम से अपनी ज्वेलरी, हाँ जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं वो मंगलसूत्र पहन के जा सकती हैं, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। कलावा वगैरह ज़्यादा मोटा बंदा हो वो भी नहीं जाने देते हैं अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पहन के नहीं जानी है, घड़ी पहन के जाने नहीं देंगे, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। और कोई भी बैग वगैरह नहीं जाने देंगे, जैसे अंदर आप सोचते हैं पेंसिल बॉक्स यानी पेन वैन उसमें रख के ले जाएं, तो वो भी नहीं जाने देंगे अंदर, तो वो मत लेके जाइएगा अपना, ठीक है। बस हाथ में आपके आधार कार्ड, फ़ोटो और पेन वगैरह ले जाने देते हैं, तो वही लेके जाइए। एडमिट कार्ड ले जाने देते हैं बस, और कुछ नहीं ले जाए। और हाँ, एक सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का कि अंदर आप लोगों को जो पेपर शीट करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए पेपर शीट मिलेगी क्या? हाँ मिलती है, अंदर ही पेपर शीट मिलती है, उसी पे आप सॉल्व कर, मतलब पेपर शीट नहीं मिलती है शायद, हाँ यूपी पुलिस के पेपर में नहीं मिलती है, पेपर पे ही नीचे जगह होती है, पीछे एक पेज होता है, उसी पे करना होता है। वो तो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें मिलती है पेपर शीट, ये तो ऑफलाइन एग्जाम है ना आपका, तो इसमें नहीं मिलती है, पेपर पे ही आपको सॉल्व करना होता है, और कोई एक्स्ट्रा सीट भी आप लेकर नहीं जा सकते साथ में, ठीक है। तो इतना डाउट क्लियर हो गया। कल आपका एग्जाम है, तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं बहुत सारी, अच्छे से जाइए पढ़कर, ठीक है। पढ़ लिए हैं आप, अब इतना हड़बड़ाहट मत कीजिए, मैराथन जो चल रही है बस वो देख लीजिए, ऐसे ही बस में या ट्रेन में बैठे बैठे इतना आप कर लीजिए, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहूँगी, और तो आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें जो मुझे लग रही थी ज़रूरी है वो मैंने बता दी है, सेफ स्कोर मैंने बता दिया, इतना आप करके आइए लड़कियाँ, ठीक है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही करना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं
कि आगे मतलब फिजिकल वगैरह वो सब मैं बाद में बता दूंगी, आप उसका डाउट मत लीजिए। पहले आप एग्जाम दीजिए अच्छे से, और कल आप लोगों को एनालिसिस भी कराया जाएगा स्टडी मैथ्स 91 पे। जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी उसके बेसिस पे आप लोगों को जो सेकंड शिफ्ट में है या दूसरे दिन जिनका 24 को एग्जाम है उनको उसी बेसिस पर, पेपर के बेसिस पर ही क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वो देखना ना भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते हैं ताकि आप लोगों को जानकारी मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।